एक जानिब मशरिक़ वस्ता की जंग और ईरान और अमरीका के दरमियान मामलात हल नहीं हो रहे, तो वहीं दूसरी जानिब रूस यूक्रेन जंग हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रही है। 4 साल होने वाले हैं इस जंग को, और अब यूं लग रहा है कि यह जंग अपने सबसे खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, रूसी बेड़ों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और व्लादिमीर पुतिन की अना पर एक ऐसी कारी जर्ब लगाई है कि अब जो व्लादिमीर पुतिन करेगा वो बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 जून 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन शुरू होते ही कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखनी है। आलमी मंजरनामा बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है और यूं लग रहा है कि 2026 ही दर हकीकत जंगों का साल है। पिछले साल भी हमने जंगें देखी, लेकिन इस साल की जंगें पिछले साल की जंगों से कहीं ज्यादा थी। और अब यूं लग रहा है कि रशिया यूक्रेन जंग जो पिछले 1 साल से थम चुकी थी, बड़ी हल्की पेस पे आगे बढ़ रही थी, अब यूक्रेन ने कुछ कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और जिस तरह से रूस को और व्लादिमीर पुतिन को टफ टाइम अब यूक्रेन दे रहा है, यह अनमैच्ड है। और इस पर अब यूक्रेन के इन इकदामात का जवाब रूस किस तरह से देता है। रूस ने नेटो की टेरिटरी को वायलेट करके एक मैसेज तो दिया, एक टीजर दिया, फिर बेलारूस में एटमी मशकें, रूस का इत्तेहादी है बेलारूस, उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस की मशकें करके भी मैसेज दे दिया। लेकिन अब यूं लग रहा है कि ये तमाम तर जो चीजें हैं ये इस वक्त नाकाफी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त समझना जरूरी है। मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो व्लादिमीर पुतिन का एक फ्लैगशिप इकोनॉमिक फोरम अब रशिया के अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, एक मॉस्को और एक सेंट पीटर्सबर्ग। हिस्टोरिक शहर है, आई हैव बीन देयर, बहुत ही खूबसूरत है। हालात अच्छे हों तो वहां पर टूरिज्म के लिए जरूर जाना चाहिए, और रशिया एक बिल्कुल डिफरेंट सी आपको वाइब देता है। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया का आप कह लें कि क्राउन ज्यूल है, जो रशिया के ताज के अंदर सबसे महंगा हीरा है, जो रशिया का खूबसूरत तरीन शहर है, व्लादिमीर पुतिन जो है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है उसी तर्ज का एक फोरम रशिया का और पुतिन का फ्लैगशिप फोरम जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू होता है। सेंट पीटर्सबर्ग में दुनिया भर से और इस रीजन के, आपको पता है कि रशिया का इन्फ्लुएंस एक पूरे दुनिया के हिस्से के ऊपर है, तो रशिया के तमाम तर इत्तेहादी और अहम तरीन मुल्कों के लोग जो हैं, इकोनॉमिस्ट्स आते हैं, और आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के लोग आते हैं ऐसे फोरम्स के अंदर। तो इस सब में यूक्रेन जो है वो ड्रोन्स भेजता है और डायरेक्ट हिट करते हैं ये जी सेंट पीटर्सबर्ग को। सेंट पीटर्सबर्ग शहर जहां पर ये इवेंट हो रहा है, जहां पर जिसे रशिया का डेवोस कहते हैं, और इस सब के अंदर ऑयल टर्मिनल जो है नाज़रीन किराम सेंट पीटर्सबर्ग का, उसको हिट किया गया है। अब ऑयल टर्मिनल को हिट करके क्या मैसेज दिया गया, एक तीर से दो शिकार किए गए। जब व्लादिमीर पुतिन अभी 2 हफ्ते पहले चाइना के दौरे पर गए, यूक्रेन ने पिछले 1 साल का सबसे बड़ा हमला रशिया के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर लॉन्च कर दिया। 556 ड्रोन्स, 12 रशिया के रीजन्स। उसके बाद लगातार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज के दिन तक यूक्रेन की तरफ से रशिया पर होने वाले ड्रोन हमले, रशिया की ऑयल फैसिलिटीज, रशिया की ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल डिपो, तेल की स्टोरेज की फैसिलिटी, इन सारी जगहों के ऊपर यूक्रेन हिट करता है। स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं। तेल अब वैसे ही मशरिक़ वस्ता जंग में समझ लग गई होगी कि सबसे आम तरीन चीज तेल क्यों रही है अमेरिका के लिए भी और किसी भी मुल्क के लिए भी। तो रशिया की ऑयल फैसिलिटीज को, ऑयल डिपोज को, ऑयल स्टोरेज साइट्स को हिट किया जा रहा, और इस सब के अंदर डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी यूक्रेन पेनिट्रेट करने में कामयाब रहा है। अब यह यूक्रेन की एक बड़ी कामयाबी है, इसे यूक्रेन की एक बड़ी फतह के तौर पर देखा जा रहा है। विदाउट अ डाउट देखा जाएगा कि वो रशिया को हिट कर रहा है, और इतने किलोमीटर रशियन टेरिटरी के अंदर घुसकर अगर वो कार्रवाइयां कर रहा है तो रशिया के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए, यह लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। अब इस सब में एक तरफ तो सेंट पीटर्सबर्ग में ये हमले, अच्छा फिर आपको पता है कि एक ऑक्युपाइड रीजन है जो रशिया ने यूक्रेन का कब्जा किया, उस पर यूक्रेन ने हमला किया, और रशिया ने इल्जाम लगाया कि स्टूडेंट डॉर्मेट्री जो है, स्टूडेंट्स का हॉस्टल जो है जहां पे वो
रहते हैं डॉम्स जो हैं उन्हें हिट किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स मारे गए और रशिया ने कहा बड़ा सख्त जवाब देंगे। उसके बाद हमने देखा कि रशिया ने नेटो ममालिक को कुछ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उन्हें ये वार्निंग दी कि मदद अलग बात थी, आपकी सरजमीन अब इस्तेमाल हो रही है, अब इसके बाद हमारी जो सबर का पैमाना है हमारे वो लबरेज हो जाएगा और हमसे फिर आप शिकवा ना कीजिएगा, हमसे आपने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं करनी। ये व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह मैसेज दिया। फिर ये भी कहा कि मैं अपनी मिलिट्री को फ्री हैंड देता हूं। अभी रशिया जो है उसके कमांड सेंटर के ऊपर यूक्रेन ने स्ट्राइक करके दर्जनों नहीं ये हंड्रेड्स में फिगर है, रशिया के फौजी जो हैं वो एक ही स्ट्राइक के अंदर मार गिराए। और रशिया अभी भी आगे एडवांसमेंट्स कर रहा है, लेकिन कुछ इलाके जो रशिया के कंट्रोल में थे, जो यूक्रेन से रशिया ने कब्जे में लिए, वो यूक्रेन रशिया के फौजियों को पीछे धकेलने में भी कुछ जगहों के ऊपर कामयाब हुआ है। तो अब यूक्रेन की मदद कहां से हो रही है ये अहम है। अब पिछले दिनों रशिया ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर स्टार्टेड, पहले कोई ना कोई भूला भटका ड्रोन या मिसाइल जाता था और बॉर्डर रीजन्स के अंदर नेटो ममालिक के सिर्फ जाता था, नेटो के फाइटर जेट स्क्रैम्बल होते थे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ कि रशिया, अब ये किसी को नहीं पता कि ये रशिया ने जान के किया है या हल्का सा मैसेज दिया है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग हिट होती है तो नेटो को भी एक मैसेज चला जाता है और इस सब के अंदर रशियन डेवॉस जो है जैसे ही ओपन होता है आप सेंट पीटर्सबर्ग पर स्ट्राइक करते हैं। फिर नाज़रीन किराम क्रीमिया, ये तो रशिया यूक्रेन इस जंग से पहले ही रशिया इस एरिया को अनेक्स कर चुका है, अलग कर चुका है और रशिया इस जगह को अपने कब्जे में ले चुका है। अभी इस जगह को व्लादिमीर पुतिन का गुरूर कहा जाता है और इससे पहले भी रशिया यूक्रेन ने कुछ अंडर वाटर सैबोटाज अटैक्स किए, कुछ कश्तियां भेजी और वो इस तरह से अटैक किया, ब्रिज जो रशिया को क्रीमिया से कनेक्ट कर रहा था उसे हिट किया। अब यूक्रेन के FP2 ड्रोन्स जो हैं वो रशिया की पेट्रोलिंग शिप्स जो हैं क्रीमियन ब्रिज के करीब, रशिया और क्रीमिया के दरमियान जो एक ब्रिज है उसके करीब रशिया की पेट्रोलिंग करने वाली, गश्त करने वाली जो कश्तियां हैं रशिया की नेवी की, उन्हें यूक्रेन के ड्रोन्स ने ना सिर्फ हिट किया, उन्हें यूक्रेन के ड्रोन्स ने ना सिर्फ मारा, बल्कि यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं उन्होंने रशिया की नेवी की वेसल्स को हिट करने की वीडियोस भी जारी कर दी यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने। अब इसके साथ ही साथ क्रीमिया के अंदर यूक्रेन के ऊपर ये बेसिकली एक्यूजेशन लगाई है रशिया ने कि 4 सिविलियंस जो हैं उन्हें एक स्ट्राइक के अंदर मारा गया और रशिया ने ये कहा है, जो क्रीमिया के अंदर रशिया की हिमायत याफ्ता अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये कहा है कि लेटेस्ट वेव जो है रशियन यूक्रेनियन अटैक्स में उसमें सिविलियंस मारे गए हैं और फिर ये कहते हैं कि जी सिचुएशन जो है वो बड़ी तशवीशनाक है और ये पूरे का पूरा मामला जो है इसमें रशिया, जाहिर बात है अब देखना ये है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। और जर्मनी के तो इंटेलिजेंस चीफ पहले ही कह चुका है कि रशिया जो है वो बाय द एंड ऑफ 2026 इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो डायरेक्टली यूरोप के ममालिक के ऊपर स्ट्राइक्स करे, मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे, यहां तक कि उन्होंने कहा कि हंगामी बुनियादों पर हमें अपने मुल्क को ऑल द वे टुवर्ड्स जर्मनी, हमें यहाँ पर बंकर्स और शेल्टर्स के ऊपर काम करना होगा, जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं उन्हें ज़रा डाइवर्सिफाई करना होगा, वी नीड टू गेट रेडी फॉर दिस और ये हो रहा है। फिर CIA और पेंटागन की रिपोर्ट भी आई, पब्लिश हुई कि चाइना जो है वो बाय द एंड ऑफ 2026 ये कैपेसिटी हासिल कर लेगा कि वो ताइवान के ऊपर हमला करे और अगर वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो ताइवान की मदद के लिए आए तो वो वापस उन्हें हिट कर सके और फिर भी जंग जीत सके। तो अपेरेंटली रशिया और चाइना जो हैं दे आर प्रिपेयरिंग और ये वेस्टर्न एस्टिमेट्स हैं कि वो इतने काबिल हो जाएंगे और इसी सब के दौरान ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मिडिल ईस्ट में बिजी है तो चाइना क्या ताइवान वाली साइड पे कुछ कर सकता है, बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। साउथ चाइना सी से अमेरिका की नेवी के एसेट्स मिडिल ईस्ट में मूव हो चुके हैं। फिर चाइना जो है वो खुद आए ना आए लेकिन वो रशिया को आगे करके नेटो का इम्तिहान भी ले सकता है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त नेटो ममालिक या यूरोपियन ममालिक जो है उनकी मदद के लिए नहीं आएगा और रशिया अगर कुछ करता है और आर्टिकल 5 इन्वोक होता है कि एक मुल्क पे हमला हुआ, चलो अब जिसने हमला किया उस पर सब हमला कर दो, और ट्रंप साथ नहीं देता तो नेटो टूट भी सकता है। तो ये एक ऐसा कमजोर लम्हा है यूरोप और नेटो के लिए जिसमें व्लादिमीर पुतिन एक कारी जर्ब लगाने की पोजीशन में भी है, जो कि एक बड़ा इम्तिहान होगा, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा नेटो का। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।